हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। गर्मी के दिनों में हमारे गार्डन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो चुनौतियों से भरा हुआ होता है। मैं आप लोगों को आज अपने गार्डन में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो मैं इतने दिनों से एक्सपीरियंस करती हुई आ रही हूं। अभी मैं आप लोगों को अपने कुछ फ्रूट प्लांट दिखाऊंगी जो आप लोगों को शिकायत रहती है कि आपके फ्रूट प्लांट में फ्रूटिंग नहीं होती है। इसके बहुत सारे रीजन हैं, उनमें सबसे बड़ा रीजन है टेम्परेचर। अगर आप सारा कुछ सही रखते हैं, उसके बावजूद टेम्परेचर के वेरिएशन पे आपका प्लांट बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आज वही सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह से हमारे फ्रूट प्लांट रिएक्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने अंगूर का प्लांट दिखा रही हूँ। देखें, अंगूर इससे स्पेसिफिक किसी जगह पे लगता है जहाँ पे वो बहुत बढ़िया होता है। और जैसे आप लोगों ने सुना होगा, नासिक में लगता है, बहुत बढ़िया वहाँ अंगूर की खेती होती है। तो क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग होता है। चाहे हम कितनी भी अच्छी वैरायटी ले लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन अगर मौसम टेम्परेचर उसके अनुकूल नहीं होगा तो आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने भी शौक के लिए लगाए हुए हैं अंगूर और हर साल उसमें फ्रूटिंग होती है। इस बार थोड़ी कम फ्रूटिंग हुई है क्योंकि मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। वो भी करना कभी कभी जरूरी होता है ताकि हमारा प्लांट अच्छे से सरवाइव करता रहे। लेकिन इस बार मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हर साल दर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से हमारे प्लांट को भी बहुत नुकसान होता है। अप्रैल के मंथ में कभी कभी मैंने देखा कि बीच में मिड अप्रैल में टेम्परेचर इतना हाई हो गया अचानक। मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है ऊपर नीचे। तो उसकी वजह से मेरे अंगूर के प्लांट में क्या क्या दिक्कत आई वो देखें। जबकि इसकी मिट्टी बिल्कुल सही है, सही टाइम पे मैंने खाद डाल दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी अगर आप लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कोरिलेट कर सकते हैं कि किस वजह से उसके बेसिक प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी देखें, यहाँ पे ये अंगूर के कुछ गुच्छे लगे हुए हैं। यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये आप लोगों को दिखाऊं, ये सारे अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे, गर्मी की वजह से ये फूल नहीं रहे थे। ये देखें, इसमें न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अंगूर किस तरह से हो रहे हैं। ये टेम्परेचर का कमाल है। टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कुछ अंगूर हैं जो थोड़े ज्यादा बड़े हो गए हैं, बाकी सब छोटे छोटे लगे हुए हैं। इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। इस बार अप्रैल में मैंने ये चीज नोटिस की कि टेम्परेचर के हाई होने से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। अगर आप लोग मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी और इनका हम कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें बार बार अपने गमले में न्यूट्रिएंट डालेंगे, जिसकी वजह से उनके पत्ते बर्न होने लगेंगे और जो फ्रूट बन रहा है वो भी सड़ने गलने लगता है। ये सब चीजें मैंने बहुत बार ये सब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसको नेचर के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि हमने एक तो अगेंस्ट होके इसे लगाया है, इसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये प्लांट यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से फ्रूटिंग कर रहा है तो ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे देखभाल का नतीजा है कि वो इस तरह से फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखें, आप लोग हमेशा मेरे चेरी के प्लांट के बारे में जरूर क्वेश्चन करते हैं और ये मेरा चेरी का 5 साल पुराना प्लांट है और इसमें बहुत अच्छे चेरी, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने शायद आप लोगों को फ्रूटिंग दिखाई है कि कितना बढ़िया फ्रूटिंग हो रहा था। उस फ्रूटिंग के बाद कुछ फूल इसमें लगे, वो गिर गए। मैं समझ गई कि अब इस टेम्परेचर में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से टेम्परेचर कुछ डाउन है, कहने का मतलब बिलो 40 डिग्री है। तो बिलो 40 डिग्री में जब 35 से 40 डिग्री का टेम्परेचर रहता है और आपने सही ढंग से अपने प्लांट की केयर की होती है तो इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब मैं कह नहीं सकती कि ये
फ्लावर टिकेंगे या नहीं। हो सकता है कि 5 दिन के बाद अचानक 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन हो जाए और 45 क्रॉस कर जाए टेम्परेचर, तब ये जो आपको फ्लावर दिख रहे हैं ये बचने की उम्मीद कम है। जो फ्रूटिंग भी होती है, अगर मान ले फ्रूट भी बन गया, फ्रूट में कन्वर्ट हो गया सारा, लेकिन अचानक जब इस तरह का टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो प्लांट को शॉक लग जाता है, प्लांट शॉक में चला जाता है और उसे लगता है कि अब कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो अपनी लाइफ को सेव करने लगता है और अपने जितने फ्लावर हैं वो गिरा देगा। पत्तियां पीली होने लगेंगी, एक्स्ट्रा पत्तियां भी गिरा देता है और प्लांट इस सिचुएशन में चला जाता है कि बस उसको सरवाइव करना है। तो देखें, इसकी भी अपनी एक बुद्धि होती है जिसके थ्रू ये चलता है। तो इस तरह से देखें, फूलों से भरा हुआ मुझे कितना प्यारा ये प्लांट लग रहा है। ये देखें, गमले में लगा हुआ प्लांट इस कदर फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये सब दिखाने का टाइम टू टाइम, यही आप लोगों के साथ शेयर करने का यही मकसद होता है कि आप भी इन चीजों को समझें, और जब आपके अकॉर्डिंग कोई चीज ना हो रही हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना बेस्ट देना है, अच्छी मिट्टी, अच्छा न्यूट्रिशन, बस बाकी आप नेचर के ऊपर छोड़ दें। आज जो चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उसका सीधा सीधा असर मेरे सारे प्लांट पे देखने को मिला है। तो आज का यही टॉपिक है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की वजह से क्या क्या हो रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने पहले ही बताया एक बार, ये मेरा चाइना ऑरेंज है जिसे आप लोग हर बार बहुत पसंद करते हैं। ये प्लांट तकरीबन 20 सालों से, ये सबसे पुराना प्लांट है। मुझे बहुत सारे इसमें चाइना ऑरेंज लगे और ये प्लांट बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। अगर थोड़ी बहुत इसमें ऊपर नीचे हो भी गया किसी कारण से तो भी ये अपना बेस्ट देता है। अब देखें, थोड़े दिन पहले जिस टेम्परेचर की मैंने आप लोगों से चर्चा की कि टेम्परेचर अचानक बढ़ा, तो इसने भी अपने फ्रूट ड्रॉप किए। छोटे छोटे बहुत सारे फ्रूट बने हुए थे। किसी वीडियो में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ। और इस वक्त जब टेम्परेचर बहुत अच्छा हुआ है, 2-3 दिन से बारिश का मौसम है और टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री है, तो इसमें देखें कि किस कदर इतने सारे इसमें फ्लावर लगे हुए हैं कि टहनी भर जाए। अभी फ्लावर थोड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर नोड से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, हर नोड से। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। बार बार खाद डाल करके अपनी मिट्टी को खराब ना करें, वेट करें। और ये अंजीर का प्लांट इतना बढ़िया चल रहा था, बस टेम्परेचर की वजह से देखें किस तरह इसके फ्रूट अफेक्ट हुए हैं। अब इनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये नेचर का किया हुआ है। देखें, ऊपर में जो फ्रूट थे वो अफेक्ट हुए हैं, नीचे नीचे जो फ्रूट थे वो देखें वो बढ़िया जा रहे हैं। सबसे नीचे वाला फ्रूट सबसे ज्यादा स्वस्थ है, और ऊपर जिसमें धूप का असर और बहुत ज्यादा गर्मी, गर्म हवा, ये सब इस तरह के इम्पैक्ट बनाती हैं मेरे। अच्छा हाँ, एक और चीज, अनार में सबसे ज्यादा शिकायत देखने को मिलती है। मेरे छोटे छोटे फ्रूट बने हुए सारे अनार टेम्परेचर की वजह से गिर गए। जब टेम्परेचर का ये वेरिएशन हुआ उसमें गिर गए। अब मैं फिर वेट करूंगी कि जैसे ही उसमें सब कुछ है, गमले में खाद है, न्यूट्रिशन, मतलब हर चीज जो बैलेंस करने का होता है वो सब मैंने करके रखा हुआ है। बस मुझे इंतजार है कि जैसे ही टेम्परेचर सही होगा मेरा प्लांट बहुत अच्छा फ्रूटिंग फिर से करना शुरू करेगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग फिर से होने लगेगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज। हाँ, ये देखें, सबसे अच्छा उदाहरण मैं वाटर एप्पल का आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह ये कितना शानदार पौधा मेरा, देखें टेम्परेचर की वजह से ये मई की स्टार्टिंग है और इसमें किस कदर इसकी क्या हालत हो गई है। इसके ये फ्लावर खुले ही नहीं, ये देखिए ये बंद पड़े हुए हैं। जबकि आप यहाँ नीचे देखेंगे तो इसमें न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है। आप इसकी मिट्टी देखें, मिट्टी देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह ये काली काली मिट्टी है और इसमें खाद की कोई कमी नहीं है। अब टेम्परेचर कम होने पे देखें ये धीरे धीरे खुल रहा है, ये ओपन हो रहा है। ये इस बात की निशानी है, प्लांट समझ जाते हैं कि अब टाइम आ गया है ओपन होने का। तो इस तरह से प्लांट अपने, जब उसके लिए सारा कुछ उचित माहौल होता है तभी वो
अपने फ्रूट बनाता है तभी वो अपना ग्रोथ करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधों की ग्रोथ गर्मी में मई जून के मौसम में रुक सी जाती है। वो क्यों रुकती है? बस इसी वजह से कि प्लांट सर्वाइविंग मोड में रहता है, वो सर्वाइव कर रहा होता है। उस समय हम चाहते हैं कि वो हरी हरी पत्तियां निकाले, उस समय हम चाहते हैं कि वो बहुत सारे फ्रूट बनाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब हम इंसान उस वक्त डल हो जाते हैं और अपने इम्पोर्टेंट काम करके अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, उस समय हम अपने प्लांट से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते कि वो अपने आप को ग्रो करे और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करे। तो इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। अब मैं आप लोगों को अपने ऑल टाइम मैंगो को दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे मेरे सारे प्लांट, तकरीबन 3 प्लांट है मेरे पास ऑल टाइम मैंगो के जो रखे हुए हैं, जिसमें से कुछ प्लांट अभी फ्लावरिंग कर चुके थे। उनके अब देखिए, जैसे ये सबसे पहले फ्लावरिंग किया, तो इसके जितने भी फ्लावर थे मैंने तोड़ दिए ताकि मेरा प्लांट मजबूत हो सके। अब देखें, अब यहाँ आप छोटे छोटे आम लगे हुए देख रहे होंगे, और इसमें एक नहीं बहुत सारे मंजर हैं। यहाँ देखें, ये फ्लावर आम के निकले हुए हैं। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पता नहीं ये फ्रूटिंग करेंगे कि नहीं। और सच बताऊं तो मैं इसमें फ्रूट लेना भी नहीं चाह रही हूँ। अगर आपका प्लांट 2 साल से ऊपर का है तभी आप उसमें से फ्रूटिंग ले। मेरा प्लांट अभी 1 ही साल का हुआ है, इसलिए मैं ये जितने भी आप फ्लावर देख रहे हैं, ये देखें नए नए इसमें ये सारे निकल रहे हैं मंजर, इन सबको हटा दूंगी। तो अभी अगर आप लोगों के भी प्लांट में मंजर आए हुए हैं तो उन्हें हटा दें, ताकि प्लांट आपका मजबूत हो सके और वो क्लाइमेट के कंडीशन को झेल सके। तो यहाँ और मैंने आप लोगों को जिस तरह से आम की केयर करनी बताई थी, देखें उसी का नतीजा है कि इतना सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रहा है, फ्रूटिंग हो रहा है। लेकिन ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इससे फ्रूट लें या ना लें। आप चाहें तो एक आध फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन अपने प्लांट को बर्डन ना डालें। अगर आप लोगों ने एप्पल बेर लगाया होगा और आप मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं, तो देखें मेरे एप्पल बेर में किस तरह फ्लावरिंग हो रही है। चूंकि मैं ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ टेम्परेचर तुरंत हाई हो जाता है, तो ये टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाया है कि अगर आप ऐसे मौसम, ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं और 2 बार एप्पल बेर से आप फ्रूट ले सकते हैं। आप लोगों ने दार्जिलिंग ऑरेंज का नाम सुना होगा, जो दार्जिलिंग में होता है। मैंने जस्ट ऑनलाइन इसका एक छोटा सा पौधा, जो मुश्किल से मुझे लगता है कि 7-8 इंच का होगा, वो मंगवाया था और 1 साल होने को आए हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि इसमें देखें, पहले तो इसमें 2-3 फ्रूट लगे। देखें यहाँ एक गिर गया है, ये सब टेम्परेचर का कमाल है। ये देखें गिर गया है, 2 इसमें लगे हुए हैं। और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, आप यहाँ पे देखें छोटे छोटे, इतने छोटे से प्लांट में मुझे लगता है 20 से 30 ये दार्जिलिंग ऑरेंज लगे हुए हैं। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता है जब मैं इस तरह से देखती हूँ, छोटे छोटे प्लांट में इस तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होते देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज का यही टॉपिक था कि किस तरह टेम्परेचर हमारे प्लांट को अफेक्ट करता है। आप लोग बहुत लकी हैं अगर आप मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। प्लांट के अकॉर्डिंग हर टाइम मुझे मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप लोग इस तरह से मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं तो आप कोई भी फ्रूट प्लांट लगाएं। और आजकल तो ऐसी वैरायटी आ गई है कि साल में 2 बार फ्रूटिंग होनी ही होनी है। तो बस ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको फॉलो करके आप निश्चिंत होकर के फ्रूट प्लांट अपने गमलों में लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।